डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अर्थिंग और ये आपका ईडीडी सेकेंड, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है और उसका इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का और उसका ही टॉपिक है आपका अर्थिंग। तो आज हम इसे देखने वाले हैं अर्थिंग, और अर्थिंग में देखेंगे हम अर्थिंग क्या होती है, नीड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की क्या आवश्यकता पड़ी, और दूसरी मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला देखिए अर्थिंग क्या होती है। तो अर्थिंग क्या होती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वह साधन है ना, इलेक्ट्रिक आपको ये सर्किट है ये, अब इसमें वह साधन जो ये कोई मनुष्य है ना, ये मनुष्य है, तो अगर इससे ये टच कर रहा है तो इसे क्या हो, झटका नहीं लगे या शॉक नहीं लगे, और उसी के क्या उससे ही इसकी प्रोटेक्शन हो, और दूसरा और इस इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी अर्थिंग। क्या कहलाएगी अर्थिंग। तो इसका पॉइंट करके लिखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में वह साधन जो मनुष्य को बिजली के झटके से बचाता है तथा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को खराब होने से बचाए, है ना, किससे, खराब होने से बचाता है, अर्थिंग कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में कोई वह वायर या वह इलेक्ट्रोड जो वायर के थ्रू अर्थ से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है आपकी अर्थिंग। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, धातु की, और करके लिखना, धातु की वस्तु जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तथा वायर द्वारा अर्थ के साथ जोड़ने की विधि अर्थिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्थिंग। यानी कि ये कोई आपका इक्विपमेंट है और ये क्या है आपका अर्थ, क्या है अर्थ। तो अर्थ से इस वायर को जो टच कराओगे तो वो ही क्या कहलाएगी आपकी अर्थिंग। क्या कहलाएगी अर्थिंग। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम नीड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो दो डायग्राम से समझेंगे, इसे साफ करते हैं। अगला देखिए, नीड ऑफ अर्थिंग, है ना। तो देखिए, ये आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, सही है ना। कैसा है, सिंगल फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में ये आपके दो वायर, कितने, दो वायर, एक तो फेज दूसरा न्यूट्रल, है ना। अब आपके पास क्या है, ये किसी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में टच हो रहा है, ये है ना। तो यहां से ये किसमें, इसमें टच हो रहा है और यहां से इसमें करंट मिल रहा है ना। अब ये करंट क्या होगा, इस बॉडी पे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से इससे टच हो जाए, किससे, इस बॉडी से टच हो जाए। टच होने के बाद क्या होगा कि आप कहाँ हो, यहाँ आप हो, ये क्या हो, आप,
ठीक है, और आपने क्या करा, इसे टच कर दिया, है ना, ये आप हो और आपने क्या करा, इसे टच कर दिया। चलिए सही से बना लेना ये, और ये है कहाँ हो आप, अर्थ पर, है ना। चलिए अब क्या है, देखो ये क्या है, आपका उपकरण है, कोई भी उपकरण। अब जैसे ही आप इसे टच करोगे, अगर इसकी अर्थिंग नहीं है, इसकी अर्थिंग नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट है तो आपके बॉडी से फ्लो होगा, और बॉडी से फ्लो होकर कहाँ आएगा आपका, इससे इस ग्राउंडेड से, क्योंकि यहाँ क्या है, इससे इसकी, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज लूप बन जाएगा यहाँ से। तो इस इंसान को क्या लगेगा, झटका लगेगा, इसे जैसे ही टच करेगा तो क्या लगेगा, इसे झटका। तो इसमें क्या होगा, ये है ना, ये फाल्ट करंट है, तो फाल्ट करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, फाल्ट करंट पासेस थ्रू ह्यूमन बॉडी, है ना, किससे। अब नेक्स्ट में, अब देखिए इसके बाद ये क्या है, विदाउट अर्थिंग, विदाउट अर्थिंग, है ना, क्या है, विदाउट अर्थिंग। देखो यहाँ से आपने सप्लाई, तो ये इसकी अर्थिंग है, और यहाँ से ये फेज वायर और न्यूट्रल वायर यहाँ कहाँ, इक्विपमेंट में आपके, और यहाँ से अगर ये हटा दो यहाँ से, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही कोई इसे टच करेगा, जैसे ही इसे टच करेगा तो वो करंट कहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, ह्यूमन से, और कहाँ तक जाएगा, अर्थ में, और यहाँ से इंसान की मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मौत। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, इसी इक्विपमेंट की क्या कर दूं, अर्थिंग, है ना। अगर जब अर्थिंग करोगे तो इस इक्विपमेंट के साथ कोई वायर जोड़ोगे, ये कोई क्या जोड़ोगे आप, वायर, है ना, क्या होगा, वायर, और वायर कहाँ से, ये ग्राउंड के साथ नीचे तक कनेक्ट हो रहा होगा, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन में भी आप हो, क्या हो, आप। अब जैसे ही नेक्स्ट कंडीशन में आप हो तो आप भी क्या करोगे, फिर दोबारा से, अब क्या है, इस कंडीशन में ये क्या है, इसकी अर्थिंग हो रही है, क्या हो रही है, अर्थिंग, और ये क्या है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड, अब देखो जैसे ही यहाँ से आप टच करोगे, इसे शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद इसे टच करोगे, टच होने के बाद अब क्या होगा, करंट इसमें ना फ्लो होकर इसमें फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये है अर्थ का रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस, है ना, हमेशा 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 कैसी भी कंडीशन हो, हमेशा ह्यूमन बॉडी से कम रहेगा, ह्यूमन बॉडी से क्या रहेगा, कम होगा, है ना, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कम होगा। तो करंट क्या होती है, करंट उधर को ही फ्लो करोगी जहां आपको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा, अर्थ का, तो सारी करंट किधर को फ्लो होगी, यहां से भी आएगी, है ना, ये अब कहाँ को फ्लो होगी, इधर को, और इसके साथ आपकी ये डिवाइस भी प्रोटेक्ट रहेगी और आप भी प्रोटेक्ट रहोगे। यही रहती है अर्थिंग, कि अब इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, अर्थिंग करोगे, क्योंकि एक तो अपने आप को सेव करने के लिए, दूसरा किसके, डिवाइस को सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, वो लिख लीजिए। ठीक है, इसके क्या पॉइंट हैं, ये साफ कर दें, चलिए यहीं से लिख लीजिए। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस, अगर आप सूखी अवस्था में हो, किसमें आप कोई गीली अवस्था नहीं है, सूखी अवस्था में हो, तब आपका जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होगा, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी कैसे, सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था में क्या होगा, सूखी अवस्था में इसका रेजिस्टेंस होगा 12 किलो ओम से 50 किलो ओम तक। ठीक है, दूसरी, अगर यही क्या हो जाए, आप नमी आ जाए या गीली अवस्था हो, तो गीली अवस्था में क्या होगा, गीली अवस्था में 6 किलो ओम,
कितना 6 किलो ओम। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, कहीं भी आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दूसरा एक आपका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या होगा, देखिए अर्थिंग होने पर, यहाँ लिखिए अर्थिंग, ये साफ कर देना, जगह कम है, ठीक है। यहां से लिखिए अर्थिंग होने पर मनुष्य किसी भी उपकरण को टच करता है तो उसे झटका या शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। क्योंकि किसी भी अवस्था में मनुष्य की बॉडी का रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, इसे हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस कितना 1 किलो ओम से, कितना 1 किलो ओम से अधिक नहीं होगा, क्लियर। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कि कितनी भी बुरी कंडीशन हो, उसमें 1 किलो ओम से कभी भी कम नहीं होगा। और अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा हमेशा, ठीक है। 1 ओम या 2 ओम, तो हमेशा करंट किधर को फ्लो करेगी, जिधर को कम रेजिस्टेंस मिलेगा। 1 किलो ओम की तरफ थोड़ी जाएगी, किधर जाएगी, 1 ओम की तरफ जाएगी, तो सीधी कहाँ आ जाएगी, आपकी अर्थ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसके साथ साथ आप नीचे नोट्स बनाते रहिए। देखिए पहला लिखिए इसमें, यदि 20 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक, अगर 40 मिली एम्पियर तक अगर करंट फ्लो होती है, किसमें, ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में बॉडी में फ्लो हो तो उसे झटका लगेगा। इतनी करंट अगर फ्लो होती है मनुष्य के बॉडी में, तो उसे क्या लगेगा, एक झटका लगेगा। दूसरा, यदि 40 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक फ्लो होती है, तो मौत हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अगर मान लीजिए 200 मिली एम्पियर से अधिक करंट फ्लो हो, तो तुरंत मौत हो जाएगी, और क्या होगा, शरीर क्या होगा उसका, झुलस जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। इतना समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम इसमें इसके अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है इसका, इसे साफ करते हैं, देखते हैं। अगला हेडिंग लिखिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, है ना, अर्थ रेजिस्टेंस। तो नंबर 1 होगा, क्या होगा, डबल अर्थिंग। क्या होगा आपका, डबल अर्थिंग। मान लीजिए एक अर्थिंग आपने कहाँ करी है, ये करी है ना, क्या करिए, एक अर्थिंग ये करिए, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। कितना है, 1 ओम। और ये किसके साथ जुड़ी है, आपकी किसी सोर्स के साथ जुड़ी है, तो इसमें करंट क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होगी, मान लीजिए आई करंट फ्लो होगी, कितनी, आई करंट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, डबल अर्थिंग का मतलब क्या है, इसके साथ एक अर्थिंग आपकी ये जुड़ी है ना, और इसी के ही पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम, पैरेलल में एक अर्थिंग और जोड़ दी जाए, एक अर्थिंग। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ कितना था, 1 ओम था, तो 1 ही ओम इसका है, और 1 ही ओम किसका है, इसका, क्लियर।
अब किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। अब पैरेलल में जब जुड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस ये होगा और एक रेजिस्टेंस ये होगा, है ना। तो ये कितना होगा, 1 ओम का, और ये भी 1 ओम का। तो अगर अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखोगे, है ना, तो कितना होगा, पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, R1/R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर R1/R2। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। क्लियर, 2 ओम। ये कितना है, 1/R इक्विवेलेंट, और ये किसके बराबर है, 2 के। और अब मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.5 ओम। 0.5 ओम। अब 0.5 ओम, तो पहले कितनी थी आपकी, 1 ओम की, कितनी थी, 1 ओम की। तो अब पैरेलल के बाद कितनी बची है आपकी, 0.5 ओम। कितनी बची है, 0.5 ओम। तो इसीलिए आप क्या करते हो, डबल अर्थिंग। पहला पॉइंट क्या हो गया, डबल अर्थिंग। दूसरा क्या होता है, अब इसी इलेक्ट्रोड के पास, इसी इलेक्ट्रोड आने, मान लीजिए ये आपकी कोई इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इसके चारों ओर क्या करो, इसके चारों ओर 1 मीटर से 1 मीटर से 1 मीटर 1.5 मीटर से 2 मीटर तक अगर खुदाई कर देते हो, क्या कर देते हो, खुदाई, तो इसके इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या आ जाएगी, नमी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 1 मीटर से 2 मीटर यहाँ तक, इतने तक खुदाई कर दो तो क्या आ जाएगी, नमी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसके चारों ओर, ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ये आपकी, तीसरा पॉइंट लिखना, ये इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड के पास नमक और कच्चे कोयले की अगर लेयर लगा देते हो तब भी इसका अर्थ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।